हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 3 देख रहे थे और आज हम उसमें स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग ए पार्ट को कवर करेंगे, रोल ऑफ प्रोटेक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। यदि इस पार्ट को आप अच्छे से समझ गए स्टूडेंट, तो बाकी सभी पार्ट्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए अच्छे से और ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स क्या होता है और उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्या रोल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पॉइंट बोल रहा है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स आर यूज्ड इन सिंथेसिस टू टेम्पररी मास्क द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिस्ट्री ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप बिकॉज इट इंटरफियर विथ अनदर रिएक्शन। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लोग यहाँ पे कोई भी सिंथेसिस में यूज करते हैं। जब भी किसी केमिकल ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, ये टेम्पररी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये परमानेंट होता है, सिर्फ टेम्पररी करते हैं क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को मास्क करना रहता है। ठीक है, ताकि वो रिएक्शन से कहीं कुछ उसके अंदर चेंजेस ना है, कोई बदलाव ना है। इसे हम लोग एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। देखिए, ये हमारा एक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे एक ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, हमें एक्चुअली में करना क्या है कि हमें इसका रिडक्शन कराना है और रिडक्शन कुछ इस तरीके से हो कि केवल हमारा ईस्टर वाला ग्रुप जो है वो केवल अल्कोहल में कन्वर्ट हो, ये कीटोन वाले ग्रुप को चेंज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि यदि बाई चांस हम मान लीजिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन यदि कराते हैं स्टूडेंट, तो वो इसका भी रिडक्शन करेगा, ईस्टर का भी रिडक्शन कर देगा और यहाँ पे कीटोन का भी रिडक्शन कर देगा। लेकिन हमें नीड केवल किस चीज़ को रिडक्शन कराने का है, ईस्टर को। तो हम ऐसे कैसे इसे रिडक्शन कराएं कि हमारे कीटोन ग्रुप में कोई चेंजेस ना हो, केवल और केवल ये ईस्टर चेंज में ही रिडक्शन हो और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी टाइम हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट, इसे मास्क करने के लिए। ठीक है, यदि प्रोटेक्टिंग ग्रुप मतलब मान लीजिए हम इसे किसी चीज़ से कवर कर दे रहे हैं, मास्क कर दे रहे हैं, जिसके वजह से जब हम रिडक्शन करा रहे हैं तो केवल यहीं पे हमारा रिडक्शन हो रहा है और इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है। और जब इसका रिडक्शन हो जाएगा तो हम इस जो मास्क किया गया है इसको, ठीक है, इससे प्रोटेक्टिंग ग्रुप को फिर रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसी को अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना होता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के हेल्प से। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को यदि हमें चेंज करना है दूसरे फंक्शनल ग्रुप को बिना अफेक्ट किए, तो हम वहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसी चीज़ का अब प्रोसीजर देखते हैं कि क्या होता है। पॉइंट फर्स्ट करा है, वी नीड टू कन्वर्ट ईस्टर टू प्राइमरी अल्कोहल विदाउट टचिंग कीटोन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस ईस्टर वाले ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, जिसमें कि हमें कीटोन को टच नहीं करना है, कीटोन को अफेक्ट नहीं करना है। कह रहा है यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विल रिड्यूस बोथ। लेकिन यदि हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे लेकर रिडक्शन कराएं स्टूडेंट, तो ये इसे भी रिडक्शन करेगा और इसका भी रिडक्शन कर देगा। ठीक है, ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कीटोन भी हमारा फिर अल्डिहाइड वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा रिडक्शन के बाद। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, कीटोन को हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो कह रहा है टू सॉल्व दिस वी कैन प्रोटेक्ट द कीटोन फर्स्ट देन रिड्यूस ईस्टर आफ्टर दैट डी प्रोटेक्ट द कीटोन। देखिए कितना इजी लैंग्वेज है। कह रहा है कि इसको हमें सॉल्व करने के लिए अब हमारा जो कीटोन ग्रुप है इसे हम लोग किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ बोला हम इसे कर दिए प्रोटेक्ट कर दिए, मास्क कर दिए। अब हम करा देंगे रिडक्शन ईस्टर का। ठीक है, अब कुछ ऐसे केमिकल एजेंट हम यूज करेंगे कि इसका हम लोग करा देंगे रिडक्शन। ठीक है, और जब इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जिस केमिकल से हमने इसको प्रोटेक्ट किया है उस केमिकल को अब हम लोग हटा देंगे ताकि ये फिर से हमारा कीटोन बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। ठीक, अब ये कैसे होगा इसका प्रोसीजर देखते हैं। आइए अब हम ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे और समझेंगे कि कैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है प्रोटेक्ट द कीटोन एज एन एसिटल, जो कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, विच इज एन ईथर एंड डज नॉट रिएक्ट विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो हमारा जो ये कंपाउंड था स्टूडेंट, हमने इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा एक एसिटल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा हो गया एसिटल कंपाउंड, ये बना दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट कराया, जो कि आपके कीटोन को जाके अब प्रोटेक्ट कर देगा। जब ये कीटोन आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल में, तो अब ये एल्युमिनियम, देखिए यहाँ बोला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अब ये रिएक्ट नहीं होगा, ये
इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कीटोन को प्रोटेक्ट कर दिया बाय यूजिंग द इथाइलिन ग्लाइकॉल और कन्वर्ट कर दिया एसिटल में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है देन वी कैन रिड्यूस ईस्टर टू द प्राइमरी अल्कोहल। अब जब ये हमारा देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अब ये हमारा रिडक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो हम जब अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज करेंगे स्टूडेंट, तो केवल और केवल ये ईस्टर वाले पोर्शन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा ईस्टर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो अब हमारा ईस्टर वाला पोर्शन है ये रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये वाला ग्रुप अभी वैसे का वैसा ही है जो कि हमारा एसिटल ग्रुप है, ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, ये हमारा देखिए जो मेन पर्पस था इसको कन्वर्ट करना था, ये तो हो गया। अब हम करेंगे डी प्रोटेक्ट, यानी अब इसे फिर से हमें कीटोन में लेके आना है क्योंकि इसे तो बिल्कुल चेंज नहीं करना था। तो अब हम इसको करेंगे डी प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप इस पर लगा है इसे डी प्रोटेक्ट करके फर्दर इसको हम लोग कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, रिमूव द प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बन चुका है, ठीक है। अब इस एसिटल ग्रुप को हमें हटाना है, तो हम इसको एसिटिक वर्कअप देके H3O+ के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये जो हमारा एसिटल ग्रुप यहाँ पे था ये फर्दर आपका कीटोन में चेंज हो जाएगा और हमारा जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल था वो बन गया, ठीक है ना। यानी हमने कीटोन के साथ कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किया और हमारा यहाँ जो ईस्टर वाला ग्रुप था वो रिड्यूस होकर अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हम लोग यूज करते हैं किसी रिएक्शन में, ठीक है। अगर ओवरऑल इस रिएक्शन को एक बार देखें तो हमारा कैसा स्कीम बन के आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा कि हमारा एक कंपाउंड था जिसमें कीटोन भी था और ईस्टर भी था, इसे हमें कन्वर्ट करना था कुछ इस तरीके से कि केवल ईस्टर वाला ग्रुप रिडक्शन करा के यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो जाए लेकिन ये कीटोन हमारा चेंज ना हो, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोटेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट किया हमने कीटोन को, जिसमें हमने इस कीटोन को इवन इस ओवरऑल कंपाउंड को हमने रिएक्ट कराया इथाइलिन ग्लाइकॉल से, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल से हमने यहाँ पे रिएक्ट कराया और ये जो हमारा कीटोनिक पार्ट था ये आपका कन्वर्ट हो गया एक एसिटल पार्ट में, ठीक है, जो कि एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे बिहेव करेगा। अब हम फर्दर अब इसका जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट, तो ये केवल इस ईस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा और यहाँ पे ये ले आएगा OH ग्रुप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से किए तो ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल में। फर्दर अब हमें क्या करना है, अपना फिर से कीटोनिक ग्रुप लेके आना है, ठीक है। तो हम इसका क्या कराएंगे, एसिडिक वर्कअप कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ में। तो ये हमारा फिर से ये जो एसिटल ग्रुप था फर्दर अपने कीटोनिक ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा यहाँ कीटोन रिड्यूस भी नहीं हुआ और जो हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल था वो हमें अच्छे से मिल गया। तो यही होता है आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज, ठीक है। अब गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप कैसा होना चाहिए ये हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप। गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो कह रहा है कि अ गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड बी ईजी टू ऐड सेलेक्टिवली, मतलब कि जिस भी पोर्शन पे हमें उसे ऐड करना है वहाँ पे सही तरीके से ईजी तरीके से जाकर प्रोटेक्टिंग ग्रुप अटैच हो जाए, अपना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट करा है अ गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड स्टे स्टेबल ड्यूरिंग अदर रिएक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि अदर रिएक्शन के दौरान पे वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप स्टेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उस रिएक्शन से वो भी अफेक्ट हो जाए और खुद को चेंज कर ले, ठीक है। कुछ इस तरीके के प्रोटेक्टिंग ग्रुप में हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका इट शुड बी ईजी टू रिमूव व्हेन नीडेड, और जब हमें हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल मिल जाए तो हम उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को ईजिली वहाँ से डी प्रोटेक्ट कर सके, यानी ईजिली उसे हटा सके, जब हमारा आवश्यकता हो उसे हम ईजिली हटा सके, ठीक है। यानी सही अच्छा होना चाहिए कि ऐड ईजिली हो जाए, दूसरा रिएक्शन के साथ वो अपने आप को इंटरफेयर ना कर ले, और तीसरा जब हमें नीड हो हम उसे रिमूव कर सके। तो ये हमारा 3 हो गया गुड क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना होगा, जिससे कि आगे जब आप पढ़ोगे ना तो यही 3 पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग वहाँ पे अलग अलग प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट क्या है, कह रहा है हियर वी विल नोटिस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 पॉइंट अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा कि हमें 3 चीज़ों का ध्यान रख के करना है। क्या पहला है व्हाट आर वी प्रोटेक्टिंग, मतलब हम किस ग्रुप को, किस फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि किस चीज़ को हम प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। दूसरा फ्रॉम व्हाट आर वी प्रोटेक्टिंग,
किस कंपाउंड से हम उसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, हमें इसका ध्यान देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे उसे एसीटल में कन्वर्ट कर दिया था बाय द यूजिंग इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। और थर्ड करा है हाउ विल वी डी प्रोटेक्ट इट, और हम उसे रिमूव करने के लिए क्या चीज़ यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा कंपाउंड यूज करेंगे जिससे अब वो डी प्रोटेक्ट हो जाए। जैसे कि अपने एग्जाम्पल में यदि हमने देखा तो कह रहा है कि व्हाट आर वी प्रोटेक्टिंग, तो हमने किसको प्रोटेक्ट किया था, कीटोन ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट किया था। कह रहा है फ्रॉम व्हाट आर वी प्रोटेक्टिंग, किस चीज़ से हमने प्रोटेक्ट किया था, तो आप कहेंगे बाय यूजिंग इथाइलिन ग्लाइकॉल टू कन्वर्ट इनटू एसीटल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कह रहा है हाउ विल वी डी प्रोटेक्ट इट, और हमने उसे कैसे डी प्रोटेक्ट किया, तो हमने उसे H3O+ यानी एसिडिक वर्कअप के प्रेजेंस में उसको डी प्रोटेक्ट किया। तो हमें इन तीनों पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तब आगे अब जब हम लोग ये पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रोटेक्शन फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कहीं हमारा यदि OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, और ऐसा कौन सा कंपाउंड या रीएजेंट होगा जिससे हम उसे डी प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट, और एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत बार पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज नंबर फर्स्ट, एंड पेज नंबर सेकेंड। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय।